Okay, now we have already completed the first two part. Coming to the third part, she has started just dear Kitty. Dearest Kitty, our entire class is quacking in its wood. Quacking यानी कि बहुत शोर कर रही है, बहुत नर्वस है. रीजन बीइंग क्या है कि आज उनका रिजल्ट आने वाला है. देयर टीचर हैज गोइंग टू बी से दैट हु इज पास एंड हु हैज नॉट पास्ड. मतलब कौन उस क्लास में वापस रहेगा और कौन उस क्लास में ही से आगे बढ़ के दूसरी क्लास में जाएगा. ठीक है, दिस इज 20 जून 1942 की बात हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी दे हैव मेंशन द date over here. She mentions how entire class is nervous about their results. It is unpredictable and we will be decided by a meeting of the teachers. Teachers एक meeting लेंगे जिसमें वो आके announce कर देंगे names को. ठीक है. Many students were making bets और बहुत सारे बच्चों ने तो bet भी लगाया कि whether they will pass or not. वहीं पर some put had their entire summer savings also. So she and her friend G also made fun of the nervous boy. कहीं ना कहीं एनी और एनी की जो फ्रेंड थी जी, वो भी है ना वो भी शर्त लगा रहे थे या फिर वो भी जो नर्वस बच्चे थे उनके ऊपर थोड़ा सा लेग पुलिंग कर रहे थे. कोई कह रहा था यस वुड यू. जी वाज पोलाइट एंड शी ट्राई टू स्टॉप देम फॉर मेकिंग नॉइज व्हाइल एनी स्कोल्डेड देम. जो लोग बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे उनके लिए एनी जो थी वो गुस्सा कर रही थी, उसकी फ्रेंड जो है वो पोलाइटली कह रही थी, बट कुछ भी काम नहीं कर रहा था. According to any, about a quarter of class should be allowed to pass because they hardly respond to take part in any of the activities. अब वो कहती है कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इधर डमीज है. डमीज क्यों है? क्योंकि सिर्फ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. कि आधे से ज्यादा बच्चों ने तो क्लास की एक्टिविटीज में अटेंड ही नहीं किया है तो वो क्या पास होंगे. लेकिन टीचर्स को वो यहाँ पे कहती है आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. टीचर्स जो है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल्स होती हैं. आई एम नॉट सो मच वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. वो कहती है कि मैं ज्यादा टेंशन में नहीं हूँ. रीजन भी क्योंकि उसके जो पढ़ाई के लिए शी वॉज वेरी गुड. तो वो कहती है कि आई एम नॉट सो मच वरिड अबाउट मी एंड माई फ्रेंड. वी विल मेक इट. हम लोग पास हो जाएंगे. दैट्स ओनली वन सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स. सिर्फ वो मैथ्स के लिए श्योर नहीं थी. Anyway, all we can do is wait. सिर्फ हम वेट ही कर सकते हैं. Until then, we keep telling each other not to lose heart और एक दूसरे को कंसोल कर सकते हैं. I get along a pretty well with my all teachers. उसने कहा, एनी कहती है कि उसके सारे रिलेशंस जो थे दूसरे टीचर्स के साथ वो अच्छे ही थे. There are 9 of them, 7 men and 2 women. वो कहती है उसके 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 तो मेल टीचर्स थे और 2 क्या थी, women टीचर्स थी. Mr. Kezing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. अब वो एनी कहती है कि उसके जो मैथ्स के टीचर थे मिस्टर केजी, वो उससे बहुत गुस्सा रहते थे. रीजन भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करती थी. Because I talked so much. After several warning, he assigned me extra homework. और उसके बाद बहुत ज्यादा उनके टीचर्स ने, उनके मैथ्स टीचर ने उन्हें बहुत बार कहा, बट इवन देन क्योंकि वो सुनती नहीं थी तो उसको एक एज अ पनिशमेंट उसको एक वर्क दिया गया, एक वर्क असाइन किया गया. अब उसका वर्क क्या था कि उसको एक ऐसे लिखना था. अब ऐसे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर? अ चैटर बॉक्स के ऊपर उसको एक ऐसे लिखना था. तो अ चैटर बॉक्स, व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट. अब एनी कहती है चैटर बॉक्स के ऊपर कौन कोई क्या लिख सकता है. I was worried about that. Later, I decided I jotted down the title in my notebook, tucked into my bag and tried to keep quiet. उसने अपने नोटबुक में उस हेडिंग को लिखा और फिर उसने सोचा कि इट इज बेटर कि वो अगर चुप रहे. That evening, I would finish the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. लेकिन जब उसने अपना होमवर्क फिनिश किया तो अचानक उसने उस ऐसे के बारे में फिर सोचा. I began thinking about the subject while chewing the tip of the fountain pen. अब वो फाउंटेन पेन का निब अपने मुंह में लेके वो च्यू करते हुए थे. यूजुअली ऐसा मानते हैं कि जब ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई कुछ लिख रहा है और उसके मुंह में वो पेन होता है तो ऐसा लगता है कि वो डीप थिंकिंग कर रहा है. बहुत डीपली उस चैटर बॉक्स के टॉपिक के लिए वो सोच रही थी कि वो एग्जैक्टली क्या लिखे. Anyone could ramble on the leaves big spaces between the words, but the trick was to come with the convincing arguments to prove
द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। नाउ यहाँ एनी कहती है यूजुअली कोई दूसरा बच्चा होगा तो वो कुछ भी लिखेगा, वो बड़े बड़े शब्दों में लिखेगा, बड़ी हैंड राइटिंग में लिखेगा, गैप छोड़ देगा, उसका मेन मकसद होगा कि ताकि वो पेजेस भरे। लेकिन एनी ऐसा नहीं सोचती थी। एनी ऐसा सोचती थी कि चैटर करना या टॉक करना या बात करना एक दूसरे से बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि आप अपने अंदर से जो चीजें हैं वो निकाल सको, आप अपनी सोच को एक्सप्लोर कर सको। इसीलिए वो सोचती थी कि चैटर बॉक्स होना कोई बुरी बात नहीं है। और इसी वजह से, and for this reason only I thought an idea to write something which support chatting. I wrote the 3 pages और इसीलिए उसने 3 पेजेस का ऐसे लिखा। हालांकि मिस्टर केजिंग had assigned me and was satisfied. Argued that talking is a student's trait and that do best to keep it under control. लेकिन अगर उसको कंट्रोल में किया जाए, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much as you can about inherited traits. अब उसने कहा कि ये जो बात करना या लिखना कहीं ना कहीं मेरे अंदर कहाँ से आया था, इनहेरिटेड था मेरी मदर से, क्योंकि वो भी मेरे जैसे बहुत बात करती थी। अब उसने चैटर बॉक्स के ऊपर लिख तो दिया ऐसे, बट इवन देन शी कैन नॉट स्टॉप हरसेल्फ. So Mr. Casing had a good laugh at my arguments, but when I processed to talk my way through the next class, he assigned me a second essay. अब जब दूसरी क्लास हुई और उसने आर्ग्यूमेंट्स भी दिए ये कि भाई उसको इनहेरिटेड हुआ है वो अपनी माँ से, लेकिन मिस्टर कैजिंग तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे और एनी भी दूसरी क्लास में वापस से मिस्टर कैजिंग की क्लास में वापस बातें करने लगी। सो एज अ पनिशमेंट उनको फिर एक दूसरा ऐसे मिला। Now this time was the topic an incorrigible chatterbox. Incorrigible मतलब something that cannot be corrected. एक ऐसा बैड हैबिट जो करेक्ट ना हो, जो सही ना हो। I handed in and Mr. Casing had nothing to complain about the 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he would finally had enough. Any Frank as a punishment for talking in the class, write an essay entitled Quack Quack said Mistress Chatterbox. Now, उसके बाद उसने दूसरे के ऊपर भी लिख दिया, लेकिन फिर भी उसकी बातें बंद नहीं हुई। और थर्ड टाइम उसको जो ऐसे मिला लिखने के लिए वो था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस तरीके से उसको 3 बार यही चीज मिली। द क्लास रोअर। अब एक ही बच्चे को एक ही टॉपिक के ऊपर कितनी बार वो लिखे, तो ये जो था वो एक ऐसा पनिशमेंट था जिसकी वजह से जो पूरी क्लास थी वो उसके ऊपर हंस रही थी। I had to laugh too, though I would nearly exhausted my integrity on the topic of the chatterboxes. हालांकि एनी भी इस सिचुएशन में हंस रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये सोच रही थी कि एक ही टॉपिक के वो कितना और कुछ एक्स्ट्रा सोच सके। It was the time to come up with something else, something original. My friend Seni, he who is good at poetry, ordered to help me write the essay from beginning to end in verse, and I jumped for joy. Now क्या हुआ, अब वो कुछ और लिखना चाहती थी लेकिन क्या लिखे, दिमाग तो एक ही है। तो उसकी जो फ्रेंड थी सैनी, उसने वो बहुत अच्छी थी पोएम्स लिखने में, राइमिंग्स लिखने में, तो उसने कहा कि हम इस टॉपिक के ऊपर कोई पोएम लिखेंगे। और दिस gave a great happiness to Annie. Mr. Casing was trying to play a joke on me with a ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. हालांकि मिस्टर केजिंग जो है वो कंटिन्यूअसली उसको डिसग्रेस कर रहे थे, उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एनी उनको जवाब दे रही थी promptly. I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with the 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. अब उसने एक ऐसी पोएम लिखी जिसमें एक मदर डक थी, फादर स्वान थे, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और जिसमें फादर ने उन छोटे बेबीज को इसीलिए पनिश किया क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्वैक करते थे, बातें करते थे। लकीली मिस्टर केजिंग टुक द जोक इन द राइट वे, और लकीली मिस्टर केजिंग जो थे वो उन्होंने उस जोक को अच्छे से समझा। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और उन्होंने अपने कमेंट्स को भी एड अप किया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने दूसरी क्लासेस में भी यही चीज शेयर की। Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. उस दिन से मिस्टर कैजिंग की क्लास में वो बात करती थी और उसको कोई अलग से होमवर्क
नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर केजिंग ऑलवेज मेक्स जोक्स ऑन दीज डेज। हालांकि मिस्टर केजिंग जो थे वो कंटिन्यूसली ही इन दिनों के ऊपर जोक्स बनाते रहते थे। So here again your chapter gets end up, and we'll discuss about the question answer now. But whatever the question answers we'll discuss, that is from the first part. आप जो क्वेश्चन आंसर्स करोगे वो बिल्कुल ये जो फर्स्ट पार्ट था एक्टिविटी यहाँ से करेंगे, ठीक है। विल डिस्कस फ्रॉम हियर, इफ आई गेट इट एनी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आई विल गिव इट टू यू। ओके, थैंक यू सो मच।